श्री कृष्णा। तो हम लोग 17वें अध्याय में हैं, श्रद्धा त्रय विभाग योग, श्रद्धा के विभाग। तो इसमें हमें देखना है कि तीन गुणों में आस्था, पूजा और भोजन कैसे करते हैं। तीन गुण कौन है? सतोगुण, तमोगुण और रजोगुण। तो इन तीनों गुणों की बात करेंगे हम लोग। तो है, तीन ताप की भी बात करेंगे, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक। और फिर आगे हम लोग देखेंगे तीन गुणों में बलिदान, तप और दान कैसे करते हैं, है ना। तो इस तरीके से ओम तत्सत का जो है ज्ञान, इसके बारे में बताया है। हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। पहले मंगलाचरण कर लेते हैं, फिर करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदादि महिमं ददाति स्वप्तान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुचित्कमलं श्रीगुरु वैष्णव श्री रूप साग्र जातम सहगण रघुनाथान्वितांस्तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहित श्री कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निरविशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरा भक्त वृंदा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अपना माइक संभाल के रखिएगा, डिस्टर्ब होता है पूरी क्लास को। तो आज हम लोग 17वें अध्याय में हैं, श्रद्धा के विभाग योग। तो ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवत गीता अथ सप्तदशोऽध्याय। तो यहाँ पे अर्जुन का पहला सवाल होता है कि अर्जुन उवाच ये शास्त्र विधि मृत्युजय यजन्ते श्रद्धान्विता तेषां निष्ठा तु का कृष्णा सत्यमाहो रजस्तमः। अर्जुन ने कहा, शिल प्रपात कीजिए, कि हे कृष्ण, जो लोग शास्त्र के नियमों का पालन न करके अपनी कल्पना के अनुसार पूजा करते हैं, उनकी स्थिति कौन सी है? वे सतोगुणी हैं, रजोगुणी हैं या तमोगुणी हैं? तो हम लोगों ने कल देखा था कि जो शास्त्र के नियमों का पालन करते हैं वो सुर कहलाते हैं, देवता कहलाते हैं। और जो शास्त्र के नियमों का पालन नहीं करते हैं वो असुर कहलाते हैं, है ना। जो भगवान की वाणी या भगवान को नहीं मानते, भगवान से ईर्ष्या करते हैं, वो असुर कहलाते हैं। और जो भगवान की वाणी या भगवान को मानते हैं वो सब सुर कहलाते हैं। तो जो शास्त्र के नियमों का पालन नहीं करता तो ऑब्वियस है उसमें क्या होगा। तो कौन से गुणी होंगे, तो यहाँ पे भगवान आगे बताते हैं। श्री भगवान वाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिना सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैवा तामसी चेति ताम शृणु। शृणु मतलब भगवान कहते हैं सुनो मुझसे अर्जुन। तो यहाँ पे भगवान ने कहा कि देहधारी जीव द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार उसकी श्रद्धा तीन प्रकार की हो सकती है। कैसी? पहली सतोगुणी, है ना, जिसमें सत्व है। रजो, जिसमें बहुत आकांक्षाएं, अनलिमिटेड इच्छाएं, डिजायर, है ना, काम वासना सब।
और तमोगुणी में प्रमाद, अंधकार, खा पी के सोता रहता, आलसपन, पागलपन, ये सब तमोगुणी में आता है। तो भगवान कहते हैं अब इसके विषय में मुझसे सुनो। यहाँ पे बताया है ना कि भक्त यानी कि कृष्ण, है ना, प्रेम, भक्ति और शुद्ध सत्व, तो ये सब क्या है, भक्त के हैं। कर्मी में क्या होता है कि जो है कर्म, कर्म और राजसा, तो राजसी होते हैं। और सत्व ज्ञान, मुक्ति और ब्राह्मण है, ये ज्ञानी होते हैं। तो इसी में आगे हम लोग चलते हैं कि हे भरतपुत्र, विभिन्न गुणों के अंतर्गत अपने अपने अस्तित्व के अनुसार मनुष्य एक विशेष प्रकार की श्रद्धा विकसित करता है। अपने द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार ही जीव को विशेष श्रद्धा से युक्त कहा जाता है। तो जो जैसे जैसे हमारे अंदर गुण है, हमारे अंदर रजोगुण है तो हम रजोगुण की प्रवृत्ति होगी हमारे अंदर, बहुत ज्यादा नाम कमाना, पैसा कमाना, है ना, बहुत ज्यादा गधों की तरह मेहनत करना अपनी अनंत इच्छाओं को पूरा करने के लिए, तो रजोगुणी में आती है। सतोगुणी सात्विक विचारधारा के होते हैं, भगवान के प्रति श्रद्धा होती है। और तमोगुणी आलस्य, निद्रा, प्रमाद, इसमें सब खा पी के सोते हैं, आज का काम कल करेंगे, आलसी होते हैं। तो तीन तरह के गुण होते हैं। तो इसी में विभिन्न गुणों के अंतर्गत अपने अस्तित्व के अनुसार मनुष्य एक विशेष प्रकार की श्रद्धा विकसित करता है। और अपने द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार ही जीव को विशेष श्रद्धा से युक्त कहा जाता है। यजन्ते सात्विका देवान यक्षरांशांसि राजसाः प्रेतान् भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः। सतोगुणी व्यक्ति देवताओं को पूजते हैं, रजोगुणी यक्षों और राक्षसों को पूजते हैं, और तमे गुणी लोग भूत प्रेतों को पूजते हैं। तो हम लोग किस में हैं, हम लोग देवताओं को पूज रहे हैं, राक्षसों को पूज रहे हैं, या भूत प्रेतों को पूज रहे हैं। तो जो जहाँ जिसकी श्रद्धा होती है भगवान उसी में स्थिर कर देता है ना। ये देखो सतोगुणी है, ब्रह्मा जी की यहाँ पे पूजा कर रहे हैं, देवताओं की पूजा कर रहे हैं, शंकर जी की पूजा कर रहे हैं। और ये रजोगुणी है, रजोगुणी में कभी कभी क्या होता है कि जैसे बहुत किसी के फेवरेट है शाहरुख खान, उन्हीं की पूजा करने लगे। एक था हिटलर की पूजा कर रहा था भाई, है ना, वो आइडियल मान के, तो रजोगुणी में आ जाते हैं। और ये यक्ष और राक्षसों की पूजा करते हैं, तमोगुणी होते हैं। रात में 12 बजे के बाद वहां जाते हैं चिताओं के पास, शमशान में, वहां जाके पूजा करते हैं लोग, तमोगुणी होते हैं ना। तो जो लोग दंभ तथा अहंकार से अभिभूत होकर शास्त्र विरुद्ध कठोर तपस्या और व्रत करते हैं, जो काम तथा आसक्ति द्वारा प्रेरित होते हैं, जो मूर्ख हैं तथा शरीर के भौतिक तत्वों को तथा शरीर के भीतर स्थित परमात्मा को कष्ट पहुंचाते हैं, वो असुर कहे जाते हैं ना। अब ये देख लो, इन्होंने क्या करा, अपने सिर को गाड़ दिया, तपस्या कर रहे हैं, लोग देख रहे हैं, "अरे, कितना बड़ा महान है"। ये सब मूर्ख है ना, कि जहाँ शरीर को कष्ट नहीं देना, इतना ज्यादा कष्ट। अब जितने भी देखो ना, ब्राह्मण है पूरा पूरा पहाड़ उठा के ले आया। ये देखो हिरण्या कश्यप है, ये पूरा पूरा इन्होंने मतलब इतना तपस्या करा, पूरी तरफ से शरीर जर्जर हो गया, दीमक खा गए। तो इस तरीके से क्या है, आसुरी प्रवृत्ति के होते हैं कि देवताओं को खुश करके वर मांगते हैं और उसको उसका गलत दुरुपयोग करते हैं। तो इस तरीके के लोग तमोगुणी में होते हैं। अब जो अभोजन के बारे में आता है कि अभी तक कहा था कि कैसे कैसे उनका स्वभाव है। तो भोजन देखो, भोजन कैसे लोग करते हैं। तो जो भोजन सात्विक व्यक्तियों को प्रिय होता है वो आयु बढ़ाने वाला होता है। जो जो आप देखिए ना, जो बढ़िया से अच्छे से जो खाते हैं, भगवान को भोग लगा के खाते हैं, और शुद्ध सात्विक रहता है, प्याज लहसुन नहीं खाते हैं, तो उनको क्या होता है, वो आयु बढ़ाने वाला होता है, जीवन को शुद्ध करने वाला तथा बल, स्वास्थ्य, सुख तथा तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। ऐसा भोजन रसमय, स्निग्ध, स्वास्थ्यप्रद तथा हृदय को भाने वाला होता है ना, जो सात्विक होता है, शुद्ध साफ। और जो बहुत चटकारा मारते हैं, अत्यधिक तीखे, खट्टे, नमकीन, गरम, चटपटे, कि खा लिया, हाय दैया पानी लाओ, हाय पानी लाओ, मतलब अंदर ही अंदर, जैसे कोई नहीं कि मर गया, हाय 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 क्या होगा क्या होगा। तो जब ज्यादा मिर्ची कड़वी लगती है तो ऐसे होता है। तो ये रजोगुणी में आते हैं। तो अत्यधिक तीखे, खट्टे, नमकीन, गरम, चटपटे, शुष्क तथा जलन उत्पन्न करने वाले भोजन रजोगुणी व्यक्तियों को प्रिय हैं। ऐसे भोजन दुख, शोक तथा रोग उत्पन्न करते हैं ना। बहुत ज्यादा मिर्ची वाला मसाला खा लिया, पहला सुबह पोटी गए, जलन हो रही है, आंतों में जलन हो रही है, गला जल रहा है, एसिडिटी हो गई, पेट फूल गया। तो थोड़ा सा जुबान का चटकारा लगाने के चक्कर में उन्होंने अपने आप को बीमार कर लिया है, पेट खराब हो गया, लूज मोशन शुरू हो गया। तो ये सब रजोगुणी में होता है। खाने से 3 घंटे पूर्व पकाया गया स्वादहीन, तो खाना गरम गरम खा लो,
अच्छा लगता है, स्वादिष्ट लगता है। लेकिन अगर रखा रखा है फिर से रीहीट करके खाओ तो उसका टेस्ट उतना कम हो जाता है, वो बात नहीं रह जाती। तो खाने से 3 घंटे पूर्व पकाया गया स्वादहीन, वियोजित एवं सड़ा झूठा तथा अस्पृश्य वस्तुओं से युक्त भोजन उन लोगों को प्रिय होता है जो तामसी होते हैं। रख दिया फ्रिज में, सुबह बना दिया, सारा दिन खा रहे हैं गरम गरम करके, है ना। कल का खाना परसों खा रहे हैं, आज का खाना कल हो रहा है। और बहुत ज्यादा पैकेट वाली चीजें बाहर से मंगा रही है, मार्केट से खा लिया, बंद डिब्बा वाले खा रहे हैं, सब ये तमोगुणी में आते हैं। ठीक क्या है ये, कोई भी सेहत नहीं बनाता, बीमारी लाता है। यज्ञ में वही यज्ञ सात्विक होता है जो शास्त्र के निर्देशानुसार कर्तव्य समझकर उन लोगों के द्वारा किया जाता है। तो सात्विक यज्ञ वही होता है जो शास्त्र के निर्देशानुसार, अपनी मनमानी नहीं, शास्त्रों में निहित है और कर्तव्य समझ कर किया जाता है, बोझ समझ के नहीं। तो शास्त्रों के निर्देशानुसार कर्तव्य समझकर उन लोगों के द्वारा किया जाता है जो फल की इच्छा नहीं करते हैं, है ना। जो अपने लिए नहीं करते हैं, भगवान के लिए जो भी कर्म करते हैं भगवान के लिए। लेकिन हे भरत श्रेष्ठ, जो यज्ञ किसी भौतिक लाभ के लिए गर्ववश किया जाता है उसे तुम राजसी जानो। तो जो किसी भौतिक लाभ के लिए गया था ना, कि चलो भाई आज हम ये पूजा करवा लेते हैं, ये कर्म कांड करवा लेते हैं, यज्ञ करवा लेते हैं, हमारे घर धन की वर्षा होगी, हमारे यहाँ पुत्र प्राप्ति होगी, ये करवाने से ये हो जाएगा। ये सब क्या होता है, राजसी होता है कर्मकांडी में। अब यहाँ पे भस्मासुर को बताया है कि जो यज्ञ शास्त्र के निर्देश की अवहेलना करके प्रसाद वितरित किए बिना, वैदिक मंत्रों का उच्चारण किए बिना, पुरोहित को दक्षिणा दिए बिना तथा श्रद्धा के बिना संपन्न किया जाता है वो तामसी होता है। तो ये सब क्या है, भस्मासुर ने वर मांगा भगवान से और भगवान को भी भस्म करने के लिए दौड़ पड़ा। तो भगवान ने कहा भाई देखो, विष्णु जी आ गए, जब शंकर जी भगवान विष्णु जी के पास पहुंचे तो विष्णु ने कहा, अरे वो सब भूत प्रेतों के बीच में रहने वाले ऐसे लोगों की बात मानने से क्या मतलब है, एक बार खुद ट्राई करके देखो ना, वरदान सही है कि नहीं है। तो उसने जैसे अपने ऊपर रखा खुद ही भस्म हो गया। तो इस तरीके से है। अगली बात देखें। तो ये देव द्विज गुरु प्रज्ञा पूजना शौच मार्जनम ब्रह्मचर्य महिंसा च शरीरम तम उच्यते। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचमार्जनम ब्रह्मचर्य महिंसा च शरीरम तप उच्यते। तो परमेश्वर ब्राह्मणों, गुरु, माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना तथा पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा ही शारीरिक की मतलब शरीर की तपस्या। अभी देखो यहाँ पे मन की तपस्या, वाणी की तपस्या, शरीर की तपस्या, तो सब अलग अलग है। तो परमेश्वर ब्राह्मणों, गुरु, माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना तथा पवित्रता, है ना, शौच मार्जनम पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा ही शरीर शारीरिक तपस्या है। तो शरीर की तपस्या के बारे में बता दिया गया। अब वाणी की तपस्या है ना, BMW, तो बॉडी, माइंड और वर्ड, ये है BMW, तो इनकी तपस्या है। तो अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रीहितम चयत स्वाध्याय अभ्यासनम चैव वाम्यम तप उच्यते। तो सच्चे भाने वाले, हितकर तथा अन्यों को क्षुब्ध ना करने वाले वाक्य बोलना, है ना, कि ऐसी वाणी ना बोलो कि किसी का दिल ही टूट जाए, कहीं तुमने ऐसा बोला मेरे दिल पे लगी। तो आदमी कहते हैं ना कि एक बार मार दो नहीं मरेगा, लेकिन बात का मारा मर जाएगा। ऐसे ऐसे कटु शब्द नहीं बोलो कि सामने वाले को छलनी कर दो। तो मृदु वचन बोलो, सच्चे भाने वाले, हितकर तथा अन्यों को क्षुब्ध ना करने वाले वाक्य बोलना और वैदिक साहित्य का नियमित पारायण करना ही यही वाणी की तपस्या है। तो हम अपने मधुर वचनों से लोगों को अच्छे से खुश कर सकते हैं, लेकिन अपने कट वचनों से लोगों को छलनी भी कर सकते हैं। तो यही वाणी की तपस्या है कि हमें किसी को अपने वचनों से आहत नहीं करना है। तथा संतोष, सरलता, गंभीरता, आत्म संयम एवं जीवन की शुद्धि ये मन की तपस्याएं। तो मन की तपस्याएं, शरीर की तपस्याएं और वाणी की तपस्याएं। तो यहाँ पे संतोष, सरलता, गंभीरता, आत्म संयम एवं जीवन की शुद्धि, तो ये मन की तपस्याएं हैं। ये सुखमुनि है, 14 साल माँ के गर्भ में रहे। तो वेद व्यास जी इनके पिता हैं। तो इन्होंने जब कहानी घर में सुनी तो ये कहें कि हम संसार में आएंगे नहीं, बाहर आते हैं कि 3 गुणों में बंध जाएंगे, सतो रजो तमो गुण में, तो मुझे बाहर आना ही नहीं है दुनिया में। तो भगवान ने स्वयं आके गारंटी दी कि तुम बाहर आओ, तुम इन गुणों से परे रहोगे। तो जैसे ही बाहर आए तो सीधे निकल लिए जंगल की ओर। तो यहाँ पे कुछ स्त्रियां स्नान कर रही थी। तो स्नान करते समय जब ये बालक यहाँ से गुजरा तो इनकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि इसका मन एकदम निर्मल था, स्वच्छ था। लेकिन जब वेद व्यास जी जो गृहस्थ थे, जैसे वो निकले तो तुरंत ये लोगों ने अपने वस्त्र पहनना शुरू कर दिया।
तो क्योंकि वे गृहस्थ थे, तो इनका मन उतना स्वच्छ नहीं था। तो इनको देख के लोग लज्जा में आ गए, लेकिन ये बालक निकला तो इनके मन में कुछ नहीं आया, जानते हैं कि बच्चा है, नवजात शिशु है, तो इसके मन में कोई ऐसा पाप नहीं है। तो इस तरीके से, तथा संतोष, सरलता, गंभीरता, आत्मसंयम एवं जीवन की शुद्धि, ये सब क्या है? मन की तपस्याएं हैं। तो इस तरीके से हम लोग हेलो। आगे जो आते हैं, हम लोग उस तपस्या में ही चल रहे हैं हम लोग अब। श्रद्धया परया तप्तं तप्यस्त्रिविधं नरै अफलाकांक्षिभिर्युक्तैः सात्विकं परिचक्षते। अब यहाँ पे भौतिक लाभ की इच्छा ना करने वाले तथा केवल हेलो। परमेश्वर में प्रवृत्त मनुष्यों द्वारा दिव्य श्रद्धा से यार बड़ा। संपन्न ये तीन प्रकार की तपस्या सात्विक तपस्या कहलाती है। अब देखो, जब हम लोग वृंदावन जाते हैं, तो इस समय बहुत भीड़ है वृंदावन में, लाखों लाखों की एक साथ ग्रुप में लोग आते हैं। भाई तो हर अपने अपने टेम्पल से लोग अपने अपने सब जितने भी तकनीकी के लिए। डिवोटी सबको साथ लेके जाते हैं। और क्योंकि कार्तिक मास चल रहा है, कार्तिक में बहुत मान्यता है कि कम से कम धाम में तीन से रात निपट के का मैं आ रहा 3 से 5 दिन हूँ। धाम में रहना होता है। ठीक है तो ना? लोग वृंदावन की परिक्रमा करते हैं, गोवर्धन की ठीक। परिक्रमा करते हैं, है ना, मायापुर जो कलकत्ता में है, मायापुर में नवदीप धाम है, वहां की परिक्रमा करते हैं। तो इस तरीके से जो ये होता है ना, कि भौतिक लाभ की इच्छा नहीं है ना, केवल परमेश्वर में प्रवृत्त मनुष्यों द्वारा दिव्य श्रद्धा से ये तीन प्रकार की तपस्या सात्विक कहलाती है। सकारा सत्कारमान पूजार्थ तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदि प्रोक्तम राजसम चलम ध्रुवम। जो तपस्या दम्भ पूर्वक तथा सम्मान, सत्कार एवं पूजा कराने के लिए संपन्न की जाती है, वो राजसी यानी रजोगुणी कहलाती है। तो ये तो ना स्थायी होती है ना शाश्वत होती है। तो दम्भ पूर्वक, भाई मेरे पास बहुत पैसा है, मैं देखो भंडारा करा रहा हूं, है ना, मैं बहुत ज्यादा फोटो खिंचवा रहा हूँ, देखो मैं दान दे रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। तो इस तरीके से जो पूजा है वो राजसी कहलाती है, और ये स्थायी नहीं होती है, और ना ही इसका कोई मतलब होता है। तो दिखावा होता है कि देखो भाई बहुत बड़े आदमी हैं, उन्होंने बहुत बड़ा भंडारा कराया है, बहुत बड़ा यज्ञ कराया है, वो मतलब नहीं है। मूढ़ग्राहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्योत्साहनार्थ वा तत्मा सदुदाहृतम। मूर्खतावश आत्म उत्पीड़न के लिए या अन्यों को विनष्ट करने या हानि पहुंचाने के लिए जो तपस्या की जाती है, वो तामसिक कहलाती है। देखो हिरण्यकश्यप है, तो ये इसने हजारों साल तपस्या करी, और इतनी ज्यादा करी, शरीर जर्जर हो गया, और सिर से इनके आग निकल आई, सिर फट के एकदम आग निकला। फिर ब्रह्मा जी प्रकट हुए, ब्रह्मा जी ने बोला वर मांगो, तो उन्होंने कहा मुझे अमर होने का वर दे दो। ब्रह्मा जी बोले हम खुद ही अमर नहीं है, हमारी भी 100 साल की आयु, हमको हमारी भी मृत्यु होगी, तो जब मैं अमर नहीं तो तुम्हें अमरत्व का वरदान कैसे दे दूं? तब इन्होंने अपना दिमाग लगाया कि मैं न जल में मरूं, न थल में मरूं, न आकाश में, न पाताल में, न घर में, न बाहर में, न रात में, न अंधेरे में, न दिन में, है ना, न मतलब किसी भी तरीके से जो इनके दिमाग में था। लेकिन भगवान तो उनसे बड़े हैं, तो चाहे जितना दिमाग लगा लो, भगवान एक पग आगे हैं। फिर भगवान ने इनको जब देखा कि हमारे भक्त को इन्होंने बहुत ज्यादा प्रताड़ित कर दिया, और भक्त फिर भी कुछ भी करो, भक्त स्वभाव रहता था, भक्त पे कोई फर्क नहीं पड़ता था, पानी में डलवा दो, आग में डलवा दो, हाथी से डलवा दो, वो सिर्फ पूर्ण विश्वास भगवान पे था। तो भगवान फिर, इन्होंने कहा कि खम्भे में तुम्हारा भगवान है? बोले हाँ खम्भे में ही है। तो लाल खम्भा था, तो प्रहलाद जी को दिखा चींटी उस पे रेंग रही, बोले हाँ खम्भे में भगवान है। तो भगवान भक्त की बात रखने के लिए खम्भा फाड़ के निकल आए, और उसको अपनी जंघा पे रखा, और बीच देहरी में, ना घर में ना बाहर, और ना धरती में ना आकाश में, जंघे में रख के उसका, और ना किसी हथियार से, नाखून से पेट चीर दिया। तो इस तरीके से भगवान एक पग कहीं न कहीं आगे निकल आते हैं। तो दात दातव्यमिति यद्दानम दीयते अनुपकारणे देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम। जो दान कर्तव्य समझकर किसी प्रत्युपकार की आशा के बिना समुचित काल, स्थान और योग्य व्यक्ति को दिया जाता है, वो सात्विक कर देना। तो दान देना भी बहुत कला है, यानी चलते फिरते किसी को दान दे दो। कोई आपसे मांग रहा है, आपने उसको दान दे दिया, शाम को जाके उसने दारू पी ली, दारू पी के नाली में उसकी डेथ हो गई, मतलब 10 रुपया आपका पाप का भागीदार हो गया, है ना, कि उसने 10 रुपये मिला के दारू पी ली, या उसने जाके किसी, कोई ले लिया, छुरा ले लिया, उसमें भी आपका 10 रुपया जाके किसी की हत्या कर दी, तो आप पाप के भागीदार हो गए। तो आपने तो दिया था दान के रूप में, लेकिन उल्टा हो गया। तो जो दान कर्तव्य समझकर किसी प्रत्युपकार की आशा के बिना
समुचित काल यानी समुचित समय पर और समुचित स्थान में योग्य व्यक्ति को दिया जाता है और सात्विक माना जाता है। हमें दान देते समय भी बहुत सावधान रखना है, हमें किसे दान देना है किसे नहीं देना, ये भी ध्यान रखना है। यहाँ पे देखो नंद महाराज हैं, तो ब्राह्मणों को दान देते जब लल्ला आए इनके घर में, नंद गोपाल के गोपाल जी आए, कान्हा है, तो इन्होंने क्या करा, बहुत से ब्राह्मणों को दान दिया, खूब हजारों लाखों गइये आभूषण वस्त्र सब दान किया। पहले लोग दान बहुत करते थे, ब्राह्मणों को दान करना, और किसी घाट पे गंगा के किनारे दान करना, मंदिर में दान करना है ना, मंदिर में जाके हुंडी में डाल दो, सबसे अच्छा दान होता है। जो गीता है, प्रेस हैं, जो बुकें हैं, इनको बुक किसी को दान करो, ये अच्छा दान होता है। अन्न दान होना, वस्त्र दान होना, है ना, तो अलग अलग के दान हैं। तो हमेशा मंदिर क्या है, गृहस्थों से चलता है। तो गृहस्थ अगर 10-10 रुपए हुंडी में जाके डालते हैं, तो मंदिर की सेवा होती है, भगवान के वस्त्र आते हैं, भगवान का भोग लगता है, भगवान की सब वहाँ पे मंदिर की सफाई, वहाँ पे कर्मचारी होते हैं, उनकी सैलरी, बहुत सी चीजें होती हैं, मंदिर में लंगर चलते हैं, शाम को रोज खिचड़ी प्रदान फ्री बंटता है। तो सब कहाँ से आता है, जो हम जैसे गृहस्थ होते हैं जो दान करते हैं उसी से मंदिर चलता है ना। तो इसलिए हम लोग को दान जरूर, कभी भी जाओ खाली हाथ में जाओ। सुदामा जी जब कृष्ण से मिलने गए तो कुछ भी नहीं था उनके घर में, लेकिन अड़ोसी पड़ोसी से एक एक मुट्ठी चिवड़ा चावल मांगा, और वो चावल की फटी पुरानी पोटली बांध के गए, है ना। तो हमें सीख मिलती है कि कभी भी जाओ भगवान के यहाँ तो खाली हाथ में जाओ, है ना। प्रसाद लेके मंदिर के अंदर मत खाओ, मंदिर से बाहर निकल के खाओ, मंदिर की हुंडी में कुछ डाल के आओ। तो ये सब जरूर रखना कि भगवान के यहाँ जाओ तो खाली हाथ में जाओ, गए और प्रसाद खा के चले हाथ जोड़ के, ये नहीं करना है। ये प्रत्युपकारार्थ फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टम तद्दानम राजसं स्मृतम। अब यहाँ पे देखो सेल्फी ले रहे हैं, गरीब खड़े हैं बेचारे, इन्होंने एक टोकरी दे दी इनको, बस पहले फोटो खिंचा लो और फोटो दुनिया भर में डाल दो कि हम बहुत बड़े दानी हैं, है ना। तो किंतु जो दान प्रत्युपकार की भावना से या कर्म फल की इच्छा से या अनिच्छा पूर्व किया जाता है वो रजोगुणी या राजसी कहलाता है। तो जरा से आजकल नेताओं को देखो ना, जरा से झाड़ू पकड़ लिया, देखो झाड़ू लगा रहे नेता लोग, जरा सा पैकेट मार दिया, देखो कितना दान कर दिया। तो ये दिखावा है, सब ये राशि है। तो ये है यहाँ पे देखो, हेल्प आई नीड मनी फॉर वीट, नशे के लिए इनको पैसा चाहिए। तो नशे के लिए पैसा देने का क्या मतलब भाई, वो दान किस में आएगा, तामसी में आएगा ना। आदेश काले यदानम पात्रे भ्यश्च दीयते असत्कृत्य ज्ञातम तद्दाम सदमुदाहृतम। तथा जो दान किसी अपवित्र स्थान में अनुचित समय में किसी अयोग्य व्यक्ति को या बिना समुचित ध्यान तथा आदर से दिया जाता है वो तामसी कहलाता है। तो हमें बहुत सोच समझ के देना है कि हम दान किसको दे रहे हैं, नशा करने के लिए दे रहे हैं, किसी ऐसे व्यक्ति को दे रहे हैं। तो हमें सबसे अच्छा दान क्या होता है कि किसी को खिला दो, मंदिर की हुंडी में चढ़ा दो, किसी को वस्त्र दे दो। इस तरीके से हमें देखना है, धाम में गंगा के किनारे अच्छे पवित्र स्थान पे दान करो। अब कोई भी चीज देते समय हमेशा ध्यान रखो कि दाहिने हाथ से दिया जाता है, और कोई भी दान करते समय हमें बोलना है ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। तो ओम तत्सत कह के हम दान करते हैं। यहाँ पे कहा गया कि सृष्टि के आदिकाल से ओम तत्सत ये तीन शब्द परम ब्रह्म को सूचित करने के लिए प्रकट किए जाते हैं। ये तीनों सांकेतिक अभिव्यक्तियां ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते समय तथा ब्रह्म को संतुष्ट करने के लिए यज्ञों के समय प्रयुक्त होती हैं। तो ओम ऋग्वेद से लिया गया ओम, और तत्सत छांदयोग उपनिषद से लिया गया है। तो ओम तत्सत, तो कभी भी किसी को कोई भी दान करो तो उसको बोलो ओम तत्सत। तो वो आपका दान स्वीकार है, यानी कि हम भगवान को साक्षी मानकर ये दान कर रहे हैं, तो ओम तत्सत हो गया। तो इस तरीके से हमें करना है। फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ क्रिएशन there is a three word Om Tat Sat were used to the indicate the supreme absolute truth. These three symbolic representations were used by the Brahmanas while chanting the hymns of the Vedas and during sacrifice for the satisfaction of the supreme. भगवद गीता का 17वें का 23वां है ये श्लोक, ओम तत्सत वाला। 24वां श्लोक आता है कि अतः योगी जन ब्रह्म की प्राप्ति के लिए शास्त्रीय विधि के अनुसार यज्ञ दान तथा तप की समस्त क्रियाओं का शुभारंभ सदैव ओम से करो, है ना। तो जो भी यज्ञ करते हैं तो ओम का जप होता है, दान करते तो ओम होता है, तथा तप भी करते तो सबसे क्या शुभारंभ ओम से होता है।
तो ओम मतलब क्या होता है? ओम मतलब विष्णु से सर्वोच्च लक्ष्य को इंगित करने के लिए वैदिक श्लोक भजनों की शुरुआत में रखा गया है। तो ओम मतलब विष्णु है ना, तो से सर्वोच्च लक्ष्य को इंगित करने के लिए वैदिक श्लोक भजनों की शुरुआत में रखा गया है। रिपोर्टिंग चल रही। मनुष्य को चाहिए कि कर्म फल की इच्छा किए बिना विविध प्रकार के यज्ञ, तप तथा दान को तप सब कहकर संपन्न करे। ऐसी दिव्य क्रियाओं का उद्देश्य भव बंधन से मुक्त होना है। मनुष्य को चाहिए कि कर्म फल की इच्छा किए बिना विविध प्रकार के यज्ञ, तप तथा दान को तत् कहकर संपन्न करे, है ना। ऐसी दिव्य क्रियाओं का उद्देश्य भव बंधन से मुक्त होना है। तो भव बंधन से मुक्त होना है तो ओम तत्सत कुछ भी करो, ओम तत्सत का बोल के करो। परम सत्य भक्ति में यज्ञ का लक्ष्य है और उसे सत शब्द से अभिहित किया जाता है। हे प्रथापुत्र यानी अर्जुन, ऐसे यज्ञ का संपन्न करता भी सत कहलाता है। सत्य जिसका प्रकार यज्ञ, तप तथा दान के सारे कर्म भी जो परम पुरुष को प्रसन्न करने के लिए संपन्न किए जाते हैं, सत हैं। तो ओम तत्सत है ना, कि ओम यानी कि ओम ही पूर्ण रूप से सत्य है। तो सत्य का अर्थ है शाश्वत, है ना, जो कभी खत्म नहीं होता। प्रभु की सेवा के लिए की गई गतिविधियों सत्य को प्रकट करती है, क्योंकि प्रभु के लिए सेवा करते हैं वो सत्य कहलाती हैं। और इस तरह की गतिविधियों में क्रियाओं का प्रदर्शन शाश्वत हो जाता है। गतिविधियों का उद्देश्य शाश्वत है और गतिविधियों का लाभ शाश्वत है। यहाँ पे अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तम कृतचायत असदिच्युत्ते पार्थ न चा तत्प्रेत नो इह। हे पार्थ, श्रद्धा के बिना यज्ञ, दान या तप के रूप में जो भी किया जाता है वो नश्वर है, वो असत कहलाता है। सत मतलब इसका सत शाश्वत है, जो कभी खत्म नहीं होता है, आध्यात्मिक है। और जो असत है वो नश्वर है, और इस जन्म तथा अगले जन्म में दोनों में ही व्यर्थ जाते हैं। श्रद्धा के बिना, अगर श्रद्धा नहीं है तो यज्ञ दान तप का कोई मतलब नहीं है ना, सब नश्वर है। और उसका इस जन्म या अगले जन्म में दोनों में ही कहीं कोई सब व्यर्थ जाता है, उसका कोई मतलब नहीं रहता। असद्राहुत तत्तम तपस्सम कृत जयत, है ना। तो बिना श्रद्धा के दान का कोई मतलब नहीं। बद्ध अवस्था में लोग देवताओं, भूतों या कुबोरों जैसे यक्षों की पूजा के लिए प्रति आकर्षित होते हैं। तो बद्ध अवस्था में लोग देवता, है ना, जो बंधे हुए हैं, देह देहात्म बुद्धि हैं, तो भूतों या कुबेरों जैसे यक्षों की पूजा के प्रति आकृष्ट होते हैं। यद्यपि सतोगुण रजोगुण तमोगुण से श्रेष्ठ है ना, सतोगुण रजो तथा तमो से श्रेष्ठ है, लेकिन जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करता है वो प्रकृति के इन तीन गुणों को पार कर जाता है। तो जब कृष्ण भावनामृत हम लोग आते हैं, जब भक्ति में लग जाते हैं, तब हम भक्ति से गुरु जो करते हैं, गुरु महाराज की कृपा से हम इन तीनों गुणों को पार कर सकते हैं। यानी गुण मतलब होती है रस्सी, हम तीनों गुणों में बंधे हैं। और जो गुरु होते हैं वो बंधे नहीं होते हैं, वो मुक्त आत्मा होते हैं। तो एक गुरु होगा जो उसका हाथ खुले होंगे, वही हमें बंधन से छुड़ाएगा। तो गुरु जो होते हैं मुक्त आत्मा, वो हमें हमारी रस्सियां खोलते हैं और इन गुणों से हम पार निकालते हैं। सफलता पाने के लिए उपयुक्त गुरु प्राप्त करके उसके निर्देशन में प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिए, तभी ब्रह्म में श्रद्धा हो सकती है। जब कालक्रम में श्रद्धा परिपक्व होती है तो इसे ईश्वर प्रेम कहते हैं, और यही प्रेम समस्त जीवों का चरम लक्ष्य है ना। जब हमें ईश्वर प्रेम हो जाए, ईश्वर की प्राप्ति हो जाए, जब तक ईश्वर प्रेम नहीं होगा तो ईश्वर की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। अतः मनुष्य को चाहिए कि सीधे कृष्ण भावनामृत ग्रहण करें। इस 17वें अध्याय का यही संदेश है। तो 17वें अध्याय में हमें बताया गया, क्या क्या बताया गया, कि अनधिकृत पूजा के बारे में अर्जुन की पूछ की। ये जो देवता देवलोक में पूजा करेंगे तो देवताओं के पास जाएंगे, भूतों पर्वतों की पूजा करेंगे भूतों पर्वतों में जाएंगे, उनके लोक में जाएंगे, है ना। तो जैसे अनिकृत यानी कि देवताओं की पूजा वर्जित है, सीधे सीधे भगवान की डायरेक्ट पूजा करो, वाया वाया करने जाने की कोई जरूरत नहीं है। भगवान ही सब चीजें सैंक्शन करते हैं देवताओं को भी। तो भगवान कृष्ण उत्तर तीन गुण, एक विश्वास और पूजा निर्धारित करते हैं। तो तीन गुण के बारे में बताते हैं, सतो रजो और तमो गुण के बारे में, है ना। और हमें भगवान पे श्रद्धा विश्वास रखनी चाहिए। तीन गुणों में खाद्य पदार्थ बताए कि कैसे जो सात्विक भोजन होता है जो हमारे शरीर को पौष्टिक बनाता है, बलवान बनाता है ना। जो रजोगुण होता है मीठे खट्टे तीखे
और जो अपच हो जाता है ना, जो ये रजोगुण में खाने को बताया। और सतोगुण में जो बासी तिरासी 3 घंटे से ज्यादा रखे हुए आज का खाना कल खाएंगे, वो तमोगुण में बताया है। तो तीनों गुणों में यज्ञ बताया है, कैसे हम लोग तीनों गुणों में यज्ञ करते हैं, कैसे हम तपस्या करते हैं, है ना। तो मनसा वाचा कर्मणा, मन और वाणी की तपस्या, शरीर की तपस्या, तो तीनों गुणों की तपस्या भगवान ने बताई यहाँ पे किस तरीके से। 3 गुणों में दान कैसे करना, सात्विक दान होता है ना। कि आदेश काल, हमें देश काल समय कहाँ पे दान करना कहाँ नहीं करना, वो ध्यान देना, वो सात्विक होता है। और जो प्रत्युपकार की भावना, फोटो खिंचा रहे हैं अपना नाम बड़बाड़ी करने के लिए, रजोगुण में होते हैं। तो इस तरीके से तमोगुण में जो नशे के लिए दान कर रहे हैं, किसी फालतू चीजों के लिए, तो तमोगुण में आता है। तो ओम तत्सत यानी यज्ञ दान तपस्या को सर्वोच्च अर्पित करना चाहिए। तो जो भी हम यज्ञ करें, दान करें, तपस्या करें, तो क्या कहेंगे, ओम तत्सत, ओम तत्सत। तो ओम तत्सत करते हैं तो हमारा चीजें पूर्ण होती हैं। तो इस तरीके से ये 17 चैप्टर था। और ये यहाँ पे गीता समाप्त होती है। लेकिन कंक्लूजन करने के लिए 18वां चैप्टर में पूरी गीता की समरी है, 1 से लेकर 17 तक। तो हम लोग कंक्लूड करेंगे कल संपूर्ण गीता को। भगवान ने लगभग जो भी चीजें थी 17 अध्याय तक, उन्होंने हर चीजों को एक एक पहलू को बताया, हमारी लाइफ के बारे में, कैसे हमें रहना है, कैसे हमें खाना है, कैसे हमें काम करने हैं, कैसे हमें जीवन शैली बितानी है ना। कहाँ गुस्सा करने से क्या होता है, काम क्रोध लोभ मोह सब ये नरक के द्वार हैं। कैसे आपको उठना है, अनन्य भक्ति कैसे करनी है, भगवान ने भक्ति के भी प्रकार 12वें चैप्टर में बताया, 9th चैप्टर में बताया कि हमें कैसे भक्ति करके भगवत धाम जाना है। तो एक एक चीजों को भगवान ने विस्तृत बताया है। तो ये अब 17 अध्याय हो गया। कल हम लोग 18 अध्याय की तरफ चलेंगे। इसमें कोई भी त्रुटि हो तो उसके लिए क्षमा, और कोई भी ऐड ऑन करना हो, किसी को कोई क्वेश्चन करना हो, तो आपका स्वागत है। हरे कृष्ण। चल ठीक है। हम खुला छोड़। अच्छा अच्छा। हरे कृष्णा। हरे आप। कृष्ण। हरे हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कृष्णा माता जी, प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी, संडे को आप कह रहे हैं कि आप सेशन लेंगे, तो आपका टाइमिंग कौन सा रहेगा? टाइमिंग यही रहेगा माता जी। टाइमिंग यही रहेगा। हाँ, जिनके क्विज कंप्लीट नहीं हो पा रहे हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि अगर उनकी कुछ हेल्प हो जाए तो हेल्प कर दी जाएगी, क्विज नहीं, कंप्लीट हाँ, करके। हमें आपका मार्गदर्शन तो चाहिए ही चाहिए। पर जी। प्रभु जी, संडे को सदाचार की क्लास भी होती है हमारी, वो मेरी। 2 बजे से तो 2 होती है बजे माता जी, 2 से 3 होती है माता जी को। कभी कभी टाइमिंग का चेंज रहता है, इसके लिए नहीं नहीं, पूछा 2 से मैंने आप। रहती है, 2 से 3 है। चेंज नहीं जी, होती, 2 से 3 रहती है। तो जी, आप जी। 3 बजे तो खत्म ही कर देते हैं, बाकी तो क्वेश्चन आंसर चलते रहते हैं आखिर तक, तो आप तीन ठीक बजे है, जुड़ सकते हैं। ठीक है, ठीक है। आपका मार्गदर्शन तो चाहिए संडे को। आप बिल्कुल, मैं चाह रहा हूँ समझाएंगे कि सब तो। लोग सेकंड लेवल पे आ जाएं, तो सेकंड लेवल पे हम लोग एक एक श्लोक अच्छे से करके एक बार तो हाँ, कम कंप्लीट हो जाए साथ में। फिर उसके बाद आप लोग पढ़ते रहेंगे और अच्छे आगे थर्ड लेवल पे जाएंगे। थर्ड लेवल में फिर से और अच्छी चीजें बताई जाएंगी। तो जी। आप लोग एक एक करके आगे बढ़ते जाएं, है ना। हाँ, हर दिन के स्टेशन में कुछ नई बात, नई जिज्ञासा, नया ज्ञान बिल्कुल। प्राप्त हुआ आपसे। नहीं बहुत माता बड़ा जी, मार्गदर्शन मिला है प्रभु की कृपा से। जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार आपको जी, कुछ नया जी, मिलेगा, बिल्कुल है सही बता रहे हैं आप ये बात। ना। हर बार कुछ नया ही मिलता है प्राप्त, जी लगता जी। फिर अधूरा रह गया ज्ञान। हरे तो कृष्णा प्रभु जी। पहले लोग एक बार सुन के उनको रट जाता था, लेकिन हम लोग बार बार सुनते थे लेकिन याद नहीं रहता है। जी, हरे जी। कृष्णा। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हैं। हरे प्रभु कृष्ण। जी हरे कृष्ण, मेरा एक क्वेश्चन है। जी माता जी। जैसे कि हम माला करते हैं ना, हम्म तो हम प्रभु को कैसे पा सकते हैं? कि राधा नाम का जाप करके या फिर हरे कृष्ण की जाप करके पा सकते हैं? देखिए, ये जो चैतन्य महाप्रभु 500 साल पहले आए थे, डायरेक्ट राधा का रूप हम्म। रख के आए थे कि राधा के अंदर इतना प्रेम कैसे है। उसको अनुभव करके भगवान ने, राधा कोई और नहीं है, भगवान की अलाहदनी शक्ति है जो भगवान को आनंद देने वाली है। तो भगवान की शक्ति, भगवान का ही विस्तार है राधा, है ना। तो जो हम्म, चैतन्य महाप्रभु ने कलयुग के लिए रिकॉग्नाइज किया, जैसे कि सतयुग के लिए था ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तो हर युग का अपना एक मंत्र होता है।
तो कलयुग का मंत्र जो चैतन्य महाप्रभु कह के गए है ना, कलौ नास्ते, है ना, कि हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम, कलौ नास्ते कलौ नास्ते कलौ नास्ते गत गतंतरा। तो हरे नाम के अलावा इस कलयुग में और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है, भगवान ने स्वयं कहा, शास्त्रों में लिखा हुआ है। तो हरे हरे मतलब होता है राधा। तो हरे कृष्ण यानी राधा रानी से हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें कृष्ण की भक्ति दो, है ना। तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, तो जहां जहां हरे हर लग रहा है वो राधा है। और हरे राम 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 हरे हरे, तो यहाँ पे सीता राम हो गया। तो आप सबका तो नाम आ रहा है, राधा का, कृष्ण का, सीता का, किसका नाम लेना चाहती हैं आप, है ना। हाँ जी। ठीक है ना माता जी ठीक है, हरे कृष्ण जी। प्रभु जी। ये महामंत्र हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण जी माता जी। तो किसी का कोई क्वेश्चन ना हो तो फिर हम लोग कल मिलते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण जी माता जी, बताइए। प्रभु जी एक क्वेश्चन था कि जी जैसे माला रेगुलर करते हैं जित अगर वो किसी कारण से नहीं हो पा रहा है तो लेट नाइट भी कंप्लीट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। मतलब किसी दिन नहीं हो पा रहा तो आप सेकेंड डे ऐड ऑन कर लें। जैसे अच्छा आज नहीं अब हो पाई किसी कारणवश, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रही, कोई मतलब एक्सीडेंट घटना दुर्घटना या कोई घर पे प्रॉब्लम रही, तो आप सेकेंड डे कर लो। ओके ठीक है, ठीक है। सुबह से शाम तक सोने से पहले कभी भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू हरे प्रभु जी। हरि धन्यवाद प्रणाम। दंड वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव बंद की जय, शिला प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज जी की जय, सभी भक्तों की जय। आवाज को क्या हुआ, आवाज ही नहीं आ रही। सभी लोगों ने हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। राम हरे राम कृष्णा हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे, कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे राम हरे। राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण राम कृष्ण हरे हरे राम हरे राम हरे हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे हरे कृष्णा, सभी को दंडवत। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत कल मिलते हैं, प्रणाम। दंडवत हरे माता कृष्णा जी। प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम सभी को। हरे हरे कृष्णा कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। कल मिलते हैं, हरे कृष्ण।